चिंतितम कुर्यात्, अपने माता पिता की मुख की आकृति को देख करके जो समझ जाए कि माता पिता क्या चाहते हैं और उस काम को कर दे, वो है उत्तम बालक। मध्यम कौन है? मध्यम बालक उसको माना गया जिसको माता पिता आज्ञा करें, बेटा ऐसा करो, तो पिता माता को आज्ञा करने के बाद जो क्रिया को करे, वो मध्यम बालक। मतलब उनके मुख को देख के जो समझे ना, आज्ञा का इंतजार करे, वो मध्यम बालक। और अधम, माता पिता की आज्ञा तो हो रही है, पड़ा हुआ है बिस्तर पर, माता पिता बोलते जा रहे बेटा ऐसा कर दे, बेटा वैसा कर दे, बेटा ये कर ला वो कर ला, लेकिन वो तो पड़े पड़े और सुना रहा है। बोले उससे नहीं बोल सकती हो, उससे नहीं करवाती हो, पूरे दिन मेरे पीछे पड़ी रहती हो, मैं ही दिखता हूं आपको तो 24 घंटे। ऐसे चिल्ला चिल्ला करके माता पिता को 100 सुनावे, फिर काम कर दे, लेकिन 100 सुना के करे, इसको कहते हैं अधम बालक। और चांडाल किसको कहते हैं? अकर तो माता पिता की आज्ञा हो गई, लेकिन उसकी हिल के पानी ना पीने वाले बालक, जो हिलते भी नहीं है, माता पिता की आज्ञा की कोई गरिमा महिमा का कोई ध्यान नहीं रखते, ऐसे बालकों को अधम चांडाल माना गया। शंकर जी सोचने लगे, पिता की चेहरे को देख करके तुम पहचान नहीं पाए ये चाहते क्या है, और अब इनकी आज्ञा हो गई है, उसका पालन यदि मैंने नहीं किया तो चांडाल माने जाएंगे, मुझे आज्ञा का पालन करना चाहिए। और अपनी पिता की आज्ञा को मान करके शंकर जी महाराज पृथ्वी पर आ गए सृष्टि करने के लिए। इंसान बनाने शुरू किए शंकर जी ने। तो पिताजी ने ऑलरेडी डायग्राम दिया था, ऐसा बनाना है। शंकर जी देखते कैसा बनाया, 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, 2 हाथ, बहुत कम सामान लगाया पिताजी ने। मैं कैसा बनाऊंगा? पिताजी ने ये मुंह जबरदस्ती लगा दिया, इसके बिना मुंह के मैं बिना मुंह का आदमी बनाऊंगा, ये आंख नाक कान सब पेट में लगा दूंगा। को मुखहीन, किसी का मुख ही नहीं बनाया, बिना सिर के ही चल रहा है महाराज, उसकी यहीं पे आंख लगी हुई है। बोले ये कितना बढ़िया लग रहा है, शंकर जी ने बना के छोड़ दिया। दूसरा बनाया तो बोले उसके 1 मुंह नहीं बनाए। बोले क्यों? बोले 1 मुंह वाले व्यक्ति को कभी कभी पीछे से प्रहार भी हो जाता है, तो इसको क्या करो, विपुल मुख का हो। उसके बहुत सारे मुंह बना दिए, मुंह ही मुंह घूम रहे हैं, चारों तरफ से देख रहा है, विपुल मुख का हो। एक कैसा बनाया, दूसरा बना दिया। पहला बनाया बिना मुंह का, एक बना दिया बहुत सारे मुंह का, एक बना दिया बिन पग चलही, उसके पैर ही नहीं बनाए, बेचारा वो रेंग रेंग करके चल रहा है। शंकर जी के देख कितना बढ़िया लग रहा है, नया नया बना रहे हैं। किसी की बहुत सारी भुजाएं लगा दी। इस प्रकार से महाराज भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनियों को बना दिया शंकर जी। अब तो हा 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 करके घूमे, खुंग 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 आवाज निकालें, ऐसे डरावने जीव बना दिए महाराज शंकर जी ने। रावण ने शंकर जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि के ऊपर श्लोक लिख दिया। रावण के गुरुजी थे ना शंकर जी, तो कैसी सृष्टि बनाई, मेरे गुरुदेव के द्वारा बनाई गई सृष्टि ब्रह्मा से भी ज्यादा श्रेष्ठ थी, रावण कहता है। बोले कैसी सृष्टि थी? बोले उनकी आवाज सुनकर के हिमालय भी कांप उठता था। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टम टटम टम टटम टम डम शम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम खुकु 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 ख्वांग कुख्वांग ख्वांग कुख्वांग ख्वांग ध्यायन्ते विप्रगान्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। पानी में नहीं नहाते, तेल में नहाते हैं शंकर जी के बनाए हुए जीव। मुंह खोलते हैं, मुंह में से अग्नि निकलती है महाराज, सारी ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि को जला देते हैं। शंकर जी बड़े खुश, कितनी बढ़िया सृष्टि लग रही है। पिताजी ने जो बनाए वो एक से लग रहे थे, अब कम से कम अलग अलग तो लग रहे हैं सब। ब्रह्मा जी ऊपर बैठे आराम कर रहे थे, इतने दिन से सृष्टि में लगे हुए थे बेचारे।
उनके मन में आया देख के आऊं बेटा कैसा सृष्टि कर रहा है, शंकर जी कैसी सृष्टि कर रहे हैं, जरा देखें। जैसे ही ब्रह्मा जी नीचे आए तो 2-4 तो ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़े। ब्रह्मा जी दौड़े, भाई कहाँ पहुंच गया, ये क्या हो गया, पृथ्वी पूरी धूं धूं करके जल रही थी, जला दी सब। शंकर जी के पास पहुंचे तो शंकर जी ने बहुत सारे डायग्राम बना रखे थे, विचित्र विचित्र। ब्रह्मा जी बोले क्या कर रहे हो बेटा, कैसी सृष्टि बना रहे हो? बोले पिताजी कुछ नवीन नूतन बना रहा हूं। बोले अलम प्रजा भी मत बनाओ, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। सच सच बताओ तुम वास्तव में चाहते हो सृष्टि करना? बोले पिताजी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन आपकी आज्ञा हो गई थी इसलिए कर रहे थे। क्या चाहते हो? बोले हम तो हरि का स्मरण करना चाहते हैं। चलो ठीक है वही करो, अब तुम जाओ, ये हिमालय जो है ये तुम्हारा क्षेत्र है, कैलाश पर चले जाओ, वहीं जाकर के रहो, वही शिवलोक है, वहीं पर रह के भगवान का भजन करो। और सुनो, ये जितने भी तुमने बनाए हैं ना, इनको अपने संग ले जाओ, वहीं पे वहीं रहो, इनके बीच में आने की जरूरत नहीं है, खूब प्रेम से भजन करो भगवान का। शंकर जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, बोले बहुत बहुत कृपा प्रभु आपकी, मैं चलता हूँ। और अपने बनाई हुई सारी सृष्टि को लेकर के भोलेनाथ कैलाश पर जाकर के निवास करने लगे। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय, श्री गोपेश्वर महादेव की जय। ऐसे महादेव ने सृष्टि की, और सृष्टि में अलग ही निर्माण शंकर जी ने किया। ब्रह्मा जी सोचने लगे क्या करूं, ये सृष्टि का काम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। बंधु हम मानव हैं, हम मानव किसी क्रिया को करते हैं, बहुत रुकावटें आती हैं तो हम लोग सिर पकड़ के बैठते हैं, भगवान से बार बार कहते हैं ये रुकावटें क्यों आ रही हैं, ये कष्ट क्यों आ रहा है? अरे ये विधान है कर्म का। यहां ब्रह्मा जी नहीं बचे तो हम मानव कैसे बच जाएंगे? ये कर्म में रुकावटें आना, किसी क्रिया में किसी प्रकार के विघ्न नहीं कहेंगे, वो परीक्षाएं हो सकती हैं। वो परीक्षाएं आना वो सब इसलिए है ताकि मानव कुछ श्रेष्ठ, कुछ विलग तैयार कर सके, कुछ और अच्छा कर सके, उसके लिए वो परीक्षाएं हैं। आने दो उनको, उन परीक्षाओं से सीख करके कुछ अच्छा ही करोगे आप आगे, उनसे घबराओ मत। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, अब शंकर जी तो चले गए, ब्रह्मा जी बोले मैं क्या करूं? तब उन्होंने अपने अंग को 2 रूपों में परिणत किया। तो बाम अंग से प्रकट हुई शत्रुपा और दाहिने अंग से प्रकट हुए स्वयंभू मनु। ये पृथ्वी के पहले मानव हैं जिन्होंने सृष्टि की। इनको पृथ्वी पर भेजा, लेकिन पृथ्वी का हरण करके हिरण्याक्ष चला गया। तो हिरण्याक्ष का वध करने के लिए ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए भगवान बराह, और बराह भगवान जाकर के पृथ्वी को यथावत स्थान पर लेकर के आए और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 पुत्री हुई, 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटी और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं से फिर आगे सृष्टि संचार, सृष्टि बढ़ने लगी। स्वयंभू मनु शत्रुपा की दूसरी बेटी का नाम है देवहूति। इन देवहूति का ब्याह हुआ भगवान ब्रह्मा के छाया से प्रकट हुए एक उनके पुत्र, उनका नाम है कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए, और उत्पन्न होकर के इन्होंने भगवान की 1000 वर्ष तक तपस्या की। और तपस्या के बाद जब भगवान प्रकट हुए तो प्रकट होते ही भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो इन्होंने भगवान से मांगा तथा सचाहं परिवोढुकाम समानशीलां
दुराशय काम दुरांग्रिपश्य। हे प्रभु, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो एक कृपा करके वरदान दीजिए, गैया जैसी सीधी साधी और मेरे समान मेरे अनुकूल एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। भगवान बोले, वाह, तुमने 1000 वर्ष केवल इसी चीज में गवा दिए कि ऐसी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। कर्दम ऋषि कहने लगे, बोले प्रभु, जीवन साथी अनुकूल होना बहुत जरूरी है। यदि जीवन साथी प्रतिकूल हो तो रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ऐसी ये जीवन भी एक धागा है, उसमें यदि जीवन संगी अनुकूल नहीं आता है और जीवन धागा यदि टूट जाए तो फिर कितना भी जोड़ो वो गांठ उसमें पड़ी जाती है, और वो गांठ मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती। वो गांठ अंत समय तक कष्ट देती रहती है। इसलिए प्रभु, जीवन संगी तो अनुकूल होना चाहिए। लेकिन बंधुओं, भगवान की रजा में राजी रहो। अनुकूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और प्रतिकूल मिल जाए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। कनाडा में एक बार कथा कर रहा था मैं, तो एक माता जी सोमवार का दिन मंदिर में कथा हो रही थी, शंकर जी को जल चढ़ा के कथा सुन रही थी। और कथा सुन के रो में, कथा के बाद जैसे मैं उतर के जाने लगा जहां रुका था तो आ गई। बोले, एक प्रश्न है महाराज जी। मैंने कहा, क्या? मैं इतनी शंकर जी की आराधना करती हूँ, इतना सब कुछ बढ़िया करती हूँ, इतना सब मैं करती हूँ, लेकिन मेरे पति जो हैं वो मेरे अनुकूल क्यों नहीं बन रहे? मैं उनको बार बार प्रयास करती हूँ कि ये वैसे बन जाएं जैसा समाज चाहता है, जैसा परिवार चाहता है, जैसा मैं चाहती हूँ, लेकिन वो समाज से, परिवार से, मुझसे सबसे अलग है। इतने अलग क्यों हैं? मैं इतनी पूजा करती हूँ उसके बाद भी। मैंने कहा, सबसे पहली बात, भगवान शिव को आप इसलिए नहीं पूजती क्योंकि वो भगवान हैं या शिव हैं, आप इसलिए पूजती हो क्योंकि आपके पति सही हो जाएं। मैंने कहा, स्वार्थ से कर रही हो ना शंकर जी की पूजा, स्वार्थ है उसके पीछे। और मैं जिस दिन पति आपका बदल जाएगा उस दिन आओगे फिर मंदिर? नहीं, हम तो आएंगे। मैंने कोई नहीं आता। जिस काम से हम लोग जा रहे हैं वो काम बन जाए तो फिर बार बार क्यों जाएंगे? बच्चा अगर स्कूल कॉलेज जाकर के इंजीनियर बन गया तो फिर दोबारा थोड़ी कॉलेज जाएगा। इंजीनियर बन गया, अब कॉलेज छोड़ दो, अब वो थोड़ी बार बार जाएगा। ऐसे ही मंदिर में जाकर के हमारा कोई काम हो जाता है तो हम मंदिर जाना छोड़ देते हैं। मैंने कहा, दूसरी बात, पहली बात तो ये, दूसरी बात क्या है? ठाकुर जी यदि कोई अनुकूलता दे रहे हैं तो वो इसलिए दे रहे हैं शायद आपके द्वारा जल चढ़ाना शंकर जी को प्रिय हो, अच्छा लगता हो। तो शंकर जी मन में सोच रहे हो कि भैया कहीं हमने इसके पति को ठीक कर दिया और कल से इसने आना बंद कर दिया तो मैंने, इसलिए शंकर जी ठीक ही नहीं कर रहे उसको ताकि तुम रोज आती रहो। और मैंने कहा, तीसरी बात सुनो, संसार में यदि कोई भी प्रतिकूल अवस्था भगवान प्रदान करते हैं तो वो इसलिए देते हैं ताकि तुम्हारा उनमें मन लगा रहे। मैंने कहा, पति अच्छा हो जाएगा तो भगवान को छोड़ उसमें प्रीति ज्यादा हो जाएगी। मैंने कहा, आप फिर ठाकुर जी को नहीं भजोगी, ठाकुर जी को नहीं मानोगी, ठाकुर जी के प्रति आपकी प्रीति कम हो जाएगी। अपने पति अच्छा हो जाएगा तो पति से ज्यादा मन लगेगा ना, तो मन उसमें ना लगे, उससे हटा रहे, उससे अलग बना रहे, इसलिए ठाकुर जी उसको ठीक ही नहीं कर रहे। तो बोली, मैं क्या समझूं इसका मतलब? मैंने कि वो ठीक होंगे ही नहीं कभी। अन्य आश्रम में बैठे थे तभी दर्शन करते हैं, विशाल गौ समूह आ रहा है और उस विशाल गौ समूह के बीच में एक छोटा सा ग्वारिया भोंदू और उसके गले में गलवैया डाल करके श्याम सुंदर जी गोस्वामी के आश्रम में पधारे।
इसको रस नहीं कहते, इसको रास कहते। जहां कोई साम्राज्य छूट रहा था क्या भगवान का? वे तीनों लोगों के अधिपति हैं, वे तो, उनको एक छोटे से ग्वारिया से क्या मतलब? लेकिन ये प्रेम की वो अवस्था है जिसमें त्रिलोकी नाथ भी नतमस्तक हो जाता है। और ये प्रेम की अवस्था, इस प्रेम की राजधानी श्री वृंदावन है। ऐसा प्रेम केवल इसी स्थान पर प्रकट हो सकता है, पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकता। गीत गोविंद ठाकुर जी को कितना प्रिय है, केवल एक कथा से समझ लो आप। एक मालिन की बेटी, वो अपने बगीचे में जब पुष्प तोड़ने के लिए जाती है, सब्जियां तोड़ने के लिए जाती है, तो गीत गोविंद का पाठ करती है। उसके गीत गोविंद को सुन करके श्री मंदिर में विराजमान, श्री क्षेत्र में विराजमान जगन्नाथ भगवान डामाडोल होने लगते हैं, हिलने लगते हैं। और पुजारी जी से कहते हैं जितना शीघ्र हो सके दर्शन बंद करो मेरे। तो क्यों, क्या हो गया प्रभु? बोले बस अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। वो गुंजायमान गीत गोविंद का मुझको मेरे कानों में आ रहा है और मुझको बुला रहा है, पुकार रहा है। पुजारी जी जैसे ही गेट बंद करते हैं, जगन्नाथ भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुभद्रा बलदेव कहते हैं हमको तो संग लेके ही नहीं जाते, अकेले ही भाग जाते हैं सब जगह। जगन्नाथ भगवान पहुंच गए और वो मालिन की बेटी गीत गोविंद गाते 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 वन में प्रवेश करती जा रही है, भयंकर कांटेदार वनों में प्रवेश करती है। अब वो मालिन की बेटी क्या करती है, अपने अंग को बचाने के लिए, कांटे खूब घने हैं तो उनको ऐसे खोलती है, स्वयं निकल करके जैसे छोड़ती है तो सारे कांटे फिर आ जाते हैं और जगन्नाथ भगवान के मुख पर लग रहे हैं, नाक पर लग रहे हैं, आंख पर लग रहे हैं, सारे वस्त्र फट गए हैं। लेकिन फिर भी इतने आवेश में, इतने भाव विहोर उस गीत गोविंद को सुनने में रहते हैं ठाकुर जी कि उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। गीत गोविंद पूरा होते जगन्नाथ भगवान वापस अपने मंदिर में आए। जैसे ही कपाट खुले, राजा ने दर्शन किया, जगन्नाथ भगवान के संपूर्ण अंग छिले हुए, वस्त्र फटे हुए। पुजारी ने पूछा ये जगन्नाथ भगवान के वस्त्र कैसे फट गए? तब श्री जगन्नाथ भगवान नेत्र से अश्रुधार प्रवाहित करते हैं और कहते हैं मेरे प्रिय जयदेव के द्वारा लिखे गए गीत गोविंद की अष्टपदी एक मालिन की बेटी बड़े अत्यंत सुकोमल स्वर में गाती है, मुझे बहुत प्रिय है। उसको सुनने के लिए मैं वन में जाता हूं, इसलिए मेरे वस्त्र फट जाते हैं, इसलिए मुझे कांटे लग जाते हैं। राजा कहता है हमारे ठाकुर जी को कष्ट होता है, सोने की पालकी भेजी है मालिन की बेटी के लिए। और उस बेटी को बुलाते हैं, श्री जगन्नाथ भगवान के सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं गीत गोविंद गाओ। जैसे ही गीत गोविंद गाने लगते हैं, पूरा जगन्नाथ धाम दर्शन करता है। श्री मंदिर में विराजमान श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, सुभद्रा तीनों अपनी भुजाएं उठा करके नृत्य करने लग जाते हैं। ऐसा है गीत गोविंद, भगवान को बहुत प्रिय है। तो प्रयास मैं अभी से लगा हूं गीत गोविंद पढ़ने में, कथा करूंगा और कथा के बाद जाकर के देखूंगा थोड़ी बहुत भुजा ऊपर हुई कि नहीं हुई, जगन्नाथ भगवान थोड़े नृत्य किए कि नहीं किए। तो ऐसे आनंद की अनुभूति गीत गोविंद से होती है। अभिनव जलधारा सुंदर द्रत श्री राधा मुख चंद्र चको जय जय देव हरे। जयदेव के द्वारा कृत जो गीत गोविंद उसकी विशेषता क्या है कि उन्होंने भगवान की प्रत्येक लीला के रहस्यों को खोला है। भगवान ने ये लीला की, इसके पीछे रहस्य क्या है, ये गीत गोविंद में लिखा है। अद्भुत ग्रंथ है।
तो क्षमा के भाव से मैं गीत गोविंद का भाव कह रहा था। अच्छा, एक मैं भक्तमाल जी लाया हूं, एक छप्पे सुनाऊं आपको। श्री जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद को लेकर के एक छप्पे मैंने पढ़ा, तो भक्तमाल में कितनी अच्छी बात श्री नाभा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गीत गोविंद का निरंतर पाठ करता है, अपने ठाकुर जी को सुनाता है, उसके साथ क्या होता है। प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर, कोक काव्य नवरस सरस सिंगार को सागर, अष्टपदी अभ्यास करे तेहि बुद्धि बढ़ावे। प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर, ये गीत गोविंद है, अत्यंत सुंदर सरस श्रृंगार का काव्य है। यहां पर भगवान श्री किशोरी जी के और ठाकुर जी के श्रृंगार के काव्य ही कहे गए हैं। जो कोई भी इसकी 8 पदों की अष्टपदियां हैं गीत गोविंद में अलग अलग, जो कोई भी अष्टपदी का अभ्यास करता है उसकी बुद्धि तीव्र होती है। और क्या होता है, अंतिम पंक्ति सुनकर के मुझे रोमांच हो जाता है। राधा रमण प्रसन्न सुनने निश्चय तहाँ आवे। जो कोई भी व्यक्ति गीत गोविंद का पाठ करता है, श्री नाभा जी कहते हैं राधा रमण जी प्रसन्न होकर के गीत गोविंद सुनने के लिए निश्चित वहां आते, जरूर आते। अरे कहां तक कहें, एक मौलवी थे, मौलवी मतलब मस्जिद के विद्वान। तो विद्वान से मिलता है तो आपस में बात होती है। एक ब्राह्मण उनका मित्र था, दोनों संग में पढ़े होंगे। तो एक तो बन गए मौलवी, एक बन गया ब्राह्मण, बड़ा ऊंचा पंडित। तो मौलवी और ब्राह्मण दोनों जब बैठते थे, ये कथा गीत गोविंद में ही, मतलब गीत गोविंद के महिमा में लिखी गई है। तो मौलवी कभी अपनी कुरान की आयतों की प्रशंसा करते, कभी किसी की बात की प्रशंसा करते। देखा हमारे यहाँ ऐसा लिखा है, देखो हमारे यहाँ ऐसा लिखा है। हमारे नाना जी कहते थे ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले दे घूसा दे लात। तो ज्ञानी से ज्ञानी जब मिलते तब ज्ञान की बात करते, प्रेमी से प्रेमी मिलते प्रेम की बात करते, मूर्ख मिलते हैं तो एक दूसरे के खूब पिटाई करते। तो ब्राह्मण ने कहा, बोले तुम्हारी, हम किसी पंथ की किसी धर्म की कोई निंदा कर रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन ब्राह्मण ने कहा तुम्हारी इन कुरानों की आयतों को सुनने के लिए क्या कभी तुम्हारे खुदा प्रकट होते हैं? सामने बैठ करके कभी वो सुनते हैं? बोले सुनते तो हैं लेकिन अदृश्य होके सुनते हैं। मौलवी ने कहा, बोले सुनो, हम तुमको एक भाव बताते हैं, उसका तुम पाठ करोगे तो हमारे ठाकुर जी प्रकट होकर के सुनेंगे। क्या करना? बोले कुछ दिन तक केवल आसन लगा करके रखना कि यहाँ ठाकुर जी बैठे, ऐसा भाव रखना। करते 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 एक दिन तुमको दिख जाएंगे कि वो वहां बैठ करके सुन रहे हैं। मौलवी ने कहा क्या है? बोले गीत गोविंद। गीत गोविंद की अष्टपदी दे दी। अष्टपदी को मौलवी ने याद कर लिया और कहा मैं भी तो देखूं तुम्हारे ठाकुर जी दर्शन देते हैं कि नहीं। और वो रोज क्या करते, जब अपनी मस्जिद जाते थे तो घोड़े पर बैठ करके जब जाते थे तो स्वयं बैठ जाते और अपने आगे इतनी जगह छोड़ देते कि ये भाव रखे कि यहाँ ठाकुर जी बैठे, और अष्टपदी गीत गोविंद का पाठ करते हुए घोड़ा चलाते। घोड़े की नाल की आवाज पर उनको ताल मिल जाती, उस ताल में गाते हुए चलते। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद जैसे ही आज मौलवी बैठे, इतने में ही एक नन्हा सा बालक सांवरा सलोना दौड़ता दौड़ता आया और चलते हुए घोड़े पर ही बैठ गया और मौलवी के सामने मुख करके बैठा। मौलवी ऐसे इस प्रकार घोड़ा चला रहा है और उसकी दोनों भुजाओं के बीच में ठाकुर जी उसकी तरफ मुख करके बैठे हैं और संपूर्ण गीत गोविंद सुन रहे हैं। नेत्र सजल हो गए मौलवी के। अब तो वो निरंतर, ठाकुर जी ने मना किया किसी को बताना नहीं कि मैं बैठा हूं,
अपने मित्र को भी मत बताना, बस तुम दर्शन करते रहो। मौलवी रोज उनका दर्शन करता दिन रात। अब तो उसका नियम बन गया, घोड़ा चलाता तो इतनी जगह छोड़ के ही बैठता कि यहाँ ठाकुर जी बैठे, और ठाकुर जी बैठते थे। एक दिन बहुत जल्दी में था, कहीं उसको जाना था। आज जितनी जगह वो छोड़ता था उतनी जगह नहीं छोड़ पाया और घोड़े पर सीधा बैठ गया। लेकिन नाल की आवाज आते ही, घोड़े के पैरों की नाल की आवाज आती, अपने आप गीत गोविंद शुरू कर देता था। तो जैसे चलने लगा घोड़ा, उसने गीत गोविंद शुरू किया। उसने सोचा आज मैंने आसन नहीं बिछाया, कोई बात नहीं, आज लाला आराम कर लेगा। जैसे ही गीत गोविंद गाना शुरू किया, इतने में क्या देखता है कि उसके घोड़े के आगे जिस गति से घोड़ा चल रहा है उस गति से राधा रमन जी उल्टे चल रहे हैं और गीत गोविंद सुनते हुए चल रहे हैं। अपने घोड़े से उतर गया, नतमस्तक हो गया और कहा कि प्रभु एक वरदान मुझे दे दीजिए। मैं भले ही म्लेच्छ हूं, मैं भले ही आपके उस समुदाय का नहीं हूं जो आपको प्राप्त कर सके, लेकिन हूं तो इंसान। मुझे केवल एक वरदान चाहिए। भगवान बोले क्या वरदान चाहिए? बोले जब तक जीवित रहूं तब तक गीत गोविंद गागा करके आपका दर्शन करता रहूं। जिस दिन मर जाऊं उस दिन आप मुझे मत मिलना। क्यों? आप तो जीते जी मिल गए, मृत्यु के बाद मुझे उस महाकवि जयदेव के दर्शन करने जिसके गीत गोविंद पर भगवान इतने आसक्त हैं। ऐसा है गीत गोविंद। क्षमा, उस पर हम श्री जयदेव महाप्रभु का स्मरण कर रहे थे। मैंने अकिंचन कथाएं की थी लॉकडाउन में, उसमें नवदा भक्ति के 9 आचार्यों पर कथा की थी यमुना जी पर। वो कथा सुबह 3:30 बजे शुरू होती थी रात्रि में। वहां पर मैंने वंदन भक्ति के आचार्य, 9 भक्ति में एक वंदन भक्ति है, तो वंदन भक्ति के आचार्य कलयुग में कौन हुए? श्री जयदेव महाप्रभु। वहां पर इनके भाव बताए। तो श्री जयदेव जो हैं ये क्षमा के भी आचार्य हैं। जयदेव महाप्रभु के एक भक्त थे, उन्होंने जयदेव महाप्रभु को अपने यहां पर भोजन पर बुलाया। जयदेव महाप्रभु भोजन पर पहुंचे, भोजन के बाद ब्राह्मण थे तो उनको दक्षिणा दी और दक्षिणे में सोने की मोहर दी। सोने की मोहर देकर के जयदेव जी वहां से प्रस्थान करने लगे। तो अपने घोड़े पर बैठकर के जैसे निकलने लगे तो बीच मार्ग में कहीं ठग मिल गए। रात्रि का समय, उन ठगों ने जयदेव जी को रोक लिया। जयदेव उनकी ख्याति बहुत थी, सब जानते थे, लेकिन उनको देखा बहुत कम लोगों ने था। वो सब जगह अपनी ख्याति का प्रदर्शन नहीं करते थे, सबको सहज बताते नहीं थे कि मैं कौन हूं। ठगों ने रोक लिया। ठगों ने पूछा कि कहां जा रहे हो? बोले आगे जा रहे हैं। आपको कहां चलना है? ठगों ने कहा जहां तुम जाओगे वहीं हम चलेंगे। जयदेव महाप्रभु समझ गए कि ये ठग हैं। उन्होंने कहा कोई बात बढ़े उससे पहले मैं पहले ही प्रस्तुत कर दूं। उन्होंने अपनी जेब से सोने की मोहरें निकाली और उन ठगों के सामने रख दी। बोले आपको जितनी चाहिए आप ले जाओ। बोले ये इतनी जल्दी कैसे मान गया? तब एक ने कहा, बोले कि ये ना अभी हमको सोने की मोहर देकर के हमसे बच के निकल जाएगा, आगे शहर में जाके हमारी शिकायत करके हमको पकड़वा देगा। क्या करें? बोले सोने की मोहर रख लो और इसके हाथ पैर काट दो। और उन ठगों ने महाकवि कविराज श्री जयदेव जी को घोड़े से उतारा, सोने की मोहरें अपने पास रख ली, उनकी दोनों भुजाएं और दोनों पैर काट दिए और काट करके उनका जो बचा हुआ शरीर था उसको कुएं में फेंक दिया।